वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, जिसमें से एक आज हम देखने वाले हैं वो है मेजर गौरव आर्या का वीडियो चाणक्य डायलॉग्स हिंदी से। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। बाकी क्या है बातों का, बातें तो होती ही रहेंगी, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। एंड अगर आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं हमारे ओपिनियन से, हमारे क्या कहते हैं उसे, हमारे स्टैंड से, तो अगर आप मुख्तलिफ राय रखते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इतना ही, शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ जय दोस्तों, मैं हूं जय गौरव हिंद। आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज लाएं बहुत साहब बड़ा दिन है, लाइक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज G20 की सारी जो मुख्य मीटिंग्स हुई है ना, कर दिया है हमने बायोडाटा लाइक। की बात नहीं कर रहा, मुख्य मीटिंग्स वो बहुत भारी भरकम आज काम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इससे सक्सेसफुल, इससे कामयाब G20 इतिहास में नहीं, अरे और वाह, सिर्फ भारतीय नहीं, दुनिया में भारत का जयकारा हो रहा है इसमें। अब ये जो वेरी दिल्ली गुड। डिक्लेरेशन है जिसके बारे में मीडिया कह रहा है ना कि अरे भाई साहब ये तो तीर मार दिया, अरे ऐसा डिक्लेरेशन, ये है क्या चक्कर है दिल्ली डिक्लेरेशन का, लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा है कि जियो पॉलिटिकल ना खिंचाव होते हैं। मेरे देश का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे देश का तो नहीं है, और जो हाँ, दूसरे सही देश का बात है। इंटरेस्ट है वो तीसरे देश का तो नहीं है, लेकिन बैठे सभी एक कमरे में हैं, बैठे सभी एक टेबल पे हैं और सभी से हामी भरवानी कि भाई आप क्या समझते हैं उसके बारे में और आप क्या समझते हैं। ये सब कुछ बैक में सब कुछ करवाना और एक डिक्लेरेशन करवाना जिसमें 100% लोग ये बोलें कि हाँ हम अग्री करते हैं जो आप लिख रहे हैं, इस पर हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी मुश्किल से होता है ये। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। वो ये कि अगर आप किसी ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं बहुत सारे, राइट, तो हम अगर छोटा सा एक प्लान बनाते हैं ना कि हम बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, राइट, कहीं घूमने चलते हैं, तो उस बात के लिए लोगों को एग्री करना, उस 10-15 लोगों के ग्रुप को एग्री करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब सोचो कि उन पॉलिटिशियंस को आपको एग्री करना है जिन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग सिटी से हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अलग अलग कंट्रीज से हैं, राइट। उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने घर में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे भी देखना है। और पॉलिटिशियंस बाय नेचर ऑब्वियसली सेल्फिश तो होंगे ही, तो वो भी है, राइट। तो वो सारी चीज़ों को मनवाते हुए, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए किसी को मनवा लेना अपनी बात पे बहुत बड़ी बात है वाकई में, ठीक है। आगे चलते हैं। और भारत ने ये भी चमत्कार करके दिखा दिया। अब जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो तो है भाई 37 पेज लंबा। तो अगर मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा तो उसमें बहुत और बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। मैंने अभी भी कुछ उसके अंश पढ़े हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जियो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान, फलाना, चाइना, रशिया, यूक्रेन का। आज हम उन चीज़ों के बारे में इतनी बातें नहीं करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको कि इसमें मेन मुख्य तौर से कारण क्या है। मैं अपने नोट से रेफर करूंगा जो रिसर्च हम लोगों ने बनाई है, मेरे साथियों ने बनाई है, और हमने मिलकर ये पॉइंट्स चुने हैं दोस्तों। पहली चीज़ 73 आउटकम, 73 आउटकम्स एंड 39 एनेक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो एनेक्शन लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। टोटल कहने का मतलब है कि 112 आउटकम और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स बनी हैं, और कहते हैं कि 2 से लेकर 5 गुना काम हुआ है। जितनी पुरानी G20 की मीटिंग्स हुई थी उसमें इतना ज़्यादा 5 गुना काम कर दिया इस वाली G20 ने। इतना कुछ काम हो गया है पिछले 2 दिनों में। ये जो बाइडेन साहब पहुंचे, उनके साथ खाना वाना खाया मोदी जी ने, डिनर पे बुलाया। एक मिनट रुक जाए, तो हम आपको बताते चलें कि बाय द वे G20 जब दिल्ली में हो रहा था तो बहुत सारी फ़्लाइट्स तक कैंसिल कर दी गई थी। मतलब बहुत सीरियस वाला काम हो रहा है, क्योंकि जब कोई बाहर से आता है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, आपका मेहमान है, राइट। तो क्या होता है, उनकी सिक्योरिटी, उनके साथ 10 और दिक्कतें होती हैं, तो वो सब कुछ देखते हुए भाई साहब फ़्लाइट्स तक जो है रोक दी गई थी काफ़ी समय तक, राइट। ताकि जो है जो भी बहुत ज़्यादा सीनियर लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिन जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वीआईपी टाइप के हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, बहुत मतलब उस लेवल के जो होते हैं, तो वो आ रहे हैं और G20 चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी रिस्क लिया जाए दूर दूर तक, ठीक है। तो वो है। और फिर क्या है कि एक डर ये भी रहता है कि कहीं शाहीन ना घूम रहे हों, शाहीन जो हैं लोग वो ना घूम रहे हों। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। वो जो शाहीन टाइप के लोग हैं वो ना घूम रहे हों ऊपर, इस चक्कर में भी फ्लाइट्स जो है थोड़ी सी रोकनी पड़ती हैं। खैर, महान लोग हैं वो, महान लोग हैं, वैसे आप मानते नहीं हैं लेकिन हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे, फिर एक और प्रधान, सबका मिला मिलू के पता नहीं 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हो गई दोस्तों, 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हो गई, और कितने बायलैटरल हो गए, कितना क्या हो गया यहाँ पे, और एंड में ये डॉक्यूमेंट निकला और सब लोग कहते हैं गुड। अच्छा, मैंने जब देखा गुड, मैंने बोला यार ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। बोलने में बड़ा आसान लगता है, हम तो हर रोज़ पहुंच जाते हैं कि दोस्तों आज चाणक्य डायलॉग्स आप देखिए, लेकिन ये देखिए क्या हुआ है कमाल का डॉक्यूमेंट। इसमें जो भारत के खास, जिसको कहते हैं ना फुटप्रिंट, पैरों के निशान, कि भारत यहाँ से गुजरा था, वो क्या क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। एक तो डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी की बात करी है कि भैया दुनिया में सबका पेट भरा होना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। तो इसके बारे में डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये G20 की जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है रीइंफोर्स करता है, ठीक है, अक्रॉस ज्योग्राफीज। देखो सारी दुनिया में G20 वाले ये कहते हैं कि हाँ हम इस पे मेहनत करेंगे, हम इस पे काम करेंगे कि ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई भी बंदा जो हो ना दोस्तों, ऐसा होता है कि भूखमरी बहुत ज़्यादा दुनिया में,
और बहुत ग्लोबल ज़्यादा। साउथ जिसके लिए मोदी कह रहे हैं ना, मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन्होंने वादा करा था, कई बार हम रिएटरेट कर चुके हैं। मोदी जी ने बोला था आई विल टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन देशों का मैं आवाज बनूंगा जिनकी आवाज दुनिया सुनता ही नहीं। वो कहता गरीब है यार, वहाँ पे सिविल वॉर हो रखा है, वहाँ पे एक दूसरे का गला काट रहे हैं लोग कह रहे हैं इनको छोड़ो यार, ये गरीब देश है, इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, ये सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि दुनिया पे हम राज करेंगे, और गरीब वाले को कह रहे हैं ठीक है यार, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, हमें क्या लेना देना। मोदी जी बोल नहीं, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। आपको जो लाइन के एंड में बंदा खड़ा है ना, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको उसके साथ अपने साथ लेकर चलना जरूरी। इसलिए आगे भी चल के बताऊंगा, ये पूरा जो मामला है, देखिए जो भारतीय संस्कृति है ना, मैं आपको एक और बड़ी बढ़िया बात बताऊं। सॉरी, भारतीय संस्कृति की जब बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़। मेरा मानना ये है, जब इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की परमानेंट सीट ले लेगा और हमारी इकोनॉमी उस लेवल पे हो जाएगी जब हम टॉप 3 में आएंगे, मुझे लगता है वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है, जो उनके देखो एक बात समझो ध्यान से, जब भी हम देखते हैं ना दूसरे फॉरेनर्स को, तो हम उन्हें नीचे नहीं देखते कभी, हम हमेशा ऊपर देखते हैं उन्हें। स्पेशली अगर स्पेसिफिकली वो वेस्ट से हों तो, राइट। तो मिडिल ईस्ट हो गया या उससे भी आगे चले जाएं तो हम उन्हें थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं, अरे ये वहाँ से है, राइट। लेकिन वो जो वेस्टर्नस हैं, वो जो कोरे हैं, राइट, कोरे हैं या मिडिल ईस्टर्न भी हैं, वो जब ईस्ट की तरफ देखते हैं ना तो वो उसे थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या कहते हैं कि अरे मर रहे हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, ठीक है क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही हैं, नहीं। वेस्ट से बहुत सारी एड भी आती है, बहुत सारी मदद भी आती है, बहुत सारी फ्री वैक्सीन्स भी आती हैं, वो भी है। बट ये बात कहीं ना कहीं सही है कि हाँ, वो रेसिज्म उनमें बहुत ज़्यादा है, हमें भी है, बट हमें दूसरे तरीके का है, काले गोरे का, वो डिफरेंट एंगल में है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल में है। बट वो जो उनके यहाँ है ना, वो बहुत डिफरेंट है। इस वजह से जब वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब वो चीज़ें करते हैं, तो वो अपने वालों का सोचते हैं। आपने देखा होगा यूक्रेन में जब वॉर हुई तो उन्हें लगा अरे वॉर हो रही है, अरे लोग मर रहे हैं। इतने सालों से लोग मर रहे थे, जब तो नहीं लगा तुम्हें कि भाई लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गोरे नहीं थे, उनकी आंखें जो है ब्लू नहीं थी, उनके बाल जो हैं ब्लॉन्ड नहीं थे, राइट। तो कई न्यूज़ आउटलेट्स ने, न्यूज़ जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा टीवी पे, ओ दे वाइट, दे आर लाइक अस। तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो लोग जो है तकलीफ़ में, राइट। तो ये है, मुझे लगता है कि जब इंडिया उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जब हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये उनकी जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं रुकेगी, काफ़ी बदलाव आएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। बताता हूँ, ये पूरा जो मामला करा गया G20 का मोदी जी ने, ये भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति और पुरातन काल से जो भारत की मर्यादाएं चलती आ रही हैं, उसके ऊपर पूरा G20 हुआ। मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये। आप बोलेंगे साहब 2023 में हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति, इन दोनों का क्या मेल है, क्या लेना देना है? भाई पूरा लेना देना है। और क्योंकि कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि टाइमलेस होते हैं। ठीक है, ये मैं आगे आपको चलते बताऊंगा हैं। क्या लेना देना है। ठीक है, ये देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात करी, बोला कि भैया कोई भूखा नहीं जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। स्कूल में पढ़ा आपने? वही। कि जो मेरे घर आए भिक्षा मांगने के लिए, वो भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, कर दिया है। दूसरी चीज बोला चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लू ओशन इकोनॉमी। इसमें ये बेसिकली बोला गया है कि भाई जो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू ओशन इकोनॉमी है। अब देखिए क्या होता है कि समुद्र से कोई तेल निकाल रहा है, मछलियां मार रहे हैं, सी फूड वहीं से आता है समुद्र से ना, और लोग मिनरल वेल्थ के लिए समुद्र को खोद रहे हैं। सस्टेनेबल होना चाहिए, आप समुद्र का फायदा उठाइए, आप फिशिंग करिए, आप तेल निकालिए, आपको जो करना करिए, लेकिन भाई इतना मत कर देना कि समुद्र खत्म हो जाए। ये बात आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक जगह और कही थी कि भाई उतना ही लो जितना, आई डोंट नो, कोई समिट थी वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमें यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आई थिंक यूनाइटेड नेशंस में कहा था या कोई तो समिट था उसमें कहा था उन्होंने। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए उसे, ओवर के बस ले लो खाओ। वो होता है ना, बड़ी अच्छी कहावत है, खा मरो और उठा मरो, वो उस टाइप का, पता नहीं कुछ तो भी है ऐसी कहावत। तो बेसिकली होता है कि बस खा लो, बस जितना रखा है ना सब खा जाओ, बिल्कुल जगह नहीं है लेकिन खा लो, उससे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी लेकिन खा लो, राइट। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है ये। आगे कई चलते जगह हैं। समुद्र के कई ऐसे 100 किलोमीटर है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इतनी मछलियां मार दी हैं, इतना उसमें डिगिंग कर दी, इतना तेल निकाल दिया, एरिया जहर बन चुका है। तो बोला नहीं, आपको प्रकृति की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे पुरातन काल में अभी भी लोग मानते हैं, सनातन धर्म में तो अभी भी मानते हैं, पेड़ पत्तों की पूजा करते हैं, ठीक है, सूर्य की पूजा होती है, इन सब की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सृष्टि है। तो सृष्टि की आप जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सृष्टि का सम्मान नहीं करेंगे, तो सृष्टि आपका सम्मान नहीं करेगी। आप अगर अपने पैरों तले सोच रहे हैं ना सृष्टि को दबा देंगे, कुचल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सृष्टि आपको कुचलेगी, ये बात है। हाँ, वन अर्थ वन सही है। फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, इसके बारे में भी बात करी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, गोवा रोड मैप है टूरिज्म के बारे में, क्योंकि गोवा जाहिर सी बात है बड़ी एक फेमस जगह टूरिज्म को लेकर। गांधीनगर इंप्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रेस्टोरेशन, जो जमीन खराब हो गई उसको दोबारा रिस्टोर करना।
जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस एमएसएमईज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देना, इसके बारे में भी कार्रवाई। ये बहुत अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है। छोटा मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल स्केल का काम कर रहा है, मीडियम स्केल का काम कर रहा है, अगर उसको जानकारी मिल जाए ना, अगर उसके पास सही समय पे जानकारी मिल जाए, उसका मुनाफा दुगना हो जाएगा। जानकारी नहीं मिलती सर मुनाफा दुगना हो जाएगा वो छोड़ दो, बात क्या होती है मालूम है, लोगों के पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं ना जो मतलब उस लेवल के आइडियाज़ हैं जो कि ज़िंदगी बदल दें लोगों की, उस लेवल के आइडियाज़ हैं जहाँ पर दुनिया में एक बहुत सटल बट बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आ सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई उस आदमी को यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। आइडिया तो है उसके पास, वो चाहता है कुछ करना, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मुझे लोन कहाँ से मिलेगा, उसे पता ही नहीं है कि ये जो मुझे काम करवाना है ये मुझे कौन करके दे सकता है, मैं कहाँ ढूंढूं जाके। और गूगल पे आपको हर चीज़ नहीं मिलती। जब आप कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढने जाते हो ना, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, स्पेसिफिक चीज़ जब आप ढूंढने जाओगे, कोई टेक्निकल चीज़ या कोई ऐसी चीज़ कि भाई मुझे ये मैन्युफैक्चर करवाना है, तो वो एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा। आपको पता नहीं होगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, आपको ये नहीं पता होगा उसका प्रोसीजर क्या है। ये सारी जो दिक्कतें आती हैं ना, तो फिर आदमी गिव अप कर जाता है कहीं ना कहीं, राइट। और अगर गिव अप नहीं भी करता तो बहुत उसे वक्त लग जाता है ये काम करने में। तो अगर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, ये करो, ऐसे करो, ये वाले स्टेप्स हैं, इनके पास जाओ, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। जैसे कि एक एजेंट आप उसे अपॉइंट कर दो। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, 5G आने वाला है, आप डिजिटल एजेंट वो जो है उसको एक्सेस करवा दो कि भाई आप एक कंपनी शुरू करना चाहते हो, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, आपको नहीं पता कुछ भी, आपके पास एक आइडिया है, आपके पास विल पावर है, आप थोड़ा बहुत पैसा भी लगा सकते हो हल्का फुल्का, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस पोर्टल पे जाओ, आपको एक लाइव इंसान जो है वो एजेंट आपकी हेल्प करेगा, वो आपको सब कुछ बताएगा, कहाँ से आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है। भाई वो एक पोर्टल से जुड़ा है जिस पे सारी जानकारी है, उसे थोड़ी ट्रेनिंग मिली हुई है, बहुत काम आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, आगे चलते हैं। एसेंशियल जानकारी है उसके धंधे के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसकी बात करेंगे। अब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड। ये कैसे प्रूव करा? वासुदेव कुटुंबकम। देखिए सारी चीजें शास्त्रों से ये सब ली गई हैं यहाँ पे, और यही हुआ G20 में इस बार। वासुदेव कुटुंबकम, ये जो AU है, अफ्रीकन यूनियन, इसके 55 देश हैं, जिसमें एक पूरा जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अब ये आ गया आपके G20 के अंदर। वासुदेव, एक बात और मैं कहता चलूँ, क्योंकि संस्कृति की बात हो रही है, हमारे जो वेद और पुराण की बात हो रही है, तो मैं आपको बताता चलूँ। देखो मेरे भाई, हर चीज़ को रिलीजन से मत जोड़ा करो। कुछ चीज़ें कल्चर का हिस्सा भी होती हैं, कुछ चीज़ें हिस्ट्री का हिस्सा भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी, कैसे कहूँ मैं, आपके एंसेस्टर्स ने आपको दी है, ये आपकी ज़मीन से निकली है, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी मॉरल्स हैं, ठीक है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इफ़ यू आर इंडियन, तो ये आपका हक है उस पर, ठीक है। और ये आपको भी चेरिश करना चाहिए, आपको भी प्राउड फील करना चाहिए इस पर, ठीक है। इट्स ओके कि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यही बात मोदी जी ने पहले बोली थी। क्या बोला था मोदी जी ने? हम उनकी आवाज़ बनेंगे जिनकी खुद की कोई आवाज़ नहीं, और उनकी आवाज़ गूंजेगी उन कॉरिडोर्स में, उन गलीचों में, उन गलियों में, उन वर्ल्ड के स्टेज पे, उस बड़े बड़े महलों में इनकी आवाज़ गूंजेगी जहाँ पे ये लोग भटकते भी नहीं। ये छोटे छोटे देश, कैमरून, कौन पूछ रहा है कॉन्गो को? किसने देखा है कॉन्गो को? कहाँ पे आ गया कॉन्गो? ठीक है, नैरोबी, कीनिया, ये थोड़े से जो शहर हैं, ये बड़े बड़े कीनिया, इसमें तो तेल है तो लोग सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तंजानिया, कौन सुन रहा है? तंजानिया, युगांडा, कौन पूछ रहा है युगांडा? ऐसे 55 देश हैं जहाँ भूखमरी है, जहाँ पे मार काट है, जहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिनकी हज़ारों की फौज है, रॉकेट लॉन्चर और AK-47 लेके गाँव के गाँव साफ कर देते हैं। वो करवा कौन? वी शुड बी रियली थैंकफुल कि हम इंडिया में। आगे चलते ये लड़ाइयाँ करवा कौन रहा है? ये वेस्ट करवा रहा है, ये वेस्ट करवा रहा है। कभी हीरो के लिए, कभी जवाहरात के लिए, कभी तेल के लिए, आपस में मार काट करते रहो। हैं। आपको शायद एहसास नहीं होगा, सॉरी मैं बार बार रोक रहा हूँ, बट दिमाग में बातें आती हैं ना तो फिर बोलने का दिल करता है, तो और फिर हम यहाँ पर बोलने के लिए बैठे हैं, तो सुन लो। आपको एहसास नहीं होगा, लोग कहते हैं लंदन और अमेरिका, सर दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, दिन दहाड़े आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के, और सामने से ले जाएंगे आपकी गाड़ी, कुछ नहीं कर पाओगे। इंडिया में आप बम्बई में रात भर घूम लो, मतलब इम्पॉसिबल वाली बात है कि कोई आएगा और आप पे जो है बंदूक तान के आपकी गाड़ी ले जाएगा, ठीक है। आपने जो है पेट्रोल टैंक पे गाड़ी खड़ी करी और सामने से लोग लेके भाग गए, ठीक है, बंदूक लेके कोई लोग स्टोर में घुस गए और लूट लिया। बहुत मतलब रेयर केसेस, कहीं गांव खेड़े में होता हो, ठीक है। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्योंकि अगर ये अफ्रीकन को समझ में आ गई कि हमारा देश है, हमारी भूमि है, हमारी मिनरल वेल्थ है, ये खनिज पदार्थ हमारे हैं, तो वो अपने भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, और अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भैया अंग्रेजों के पास तो जाएगा, साफ सीधा। हाँ सही बात है। उनको आपस की मार काटने लगा। ये बोला वासुदेव कुटुंबकम, बोला कि आपको जितने भी 55 अफ्रीकन देश हैं, इसमें ज़्यादातर बहुत से बहुत गरीब हैं। सारा डेजर्ट तो वहीं पे अफ्रीका में, सब सहारन टाइप के जो लोग हैं, बहुत ही गरीब, सबको बोला कि नहीं, आप और हम बराबर हैं। अगर भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत का 3.75 ट्रिलियन का GDP है, और भारत $600 बिलियन से ज़्यादा उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए कि एक ज़माने में हमारे साथ भी बुरा हुआ। सही बात है। हमारी दौलत अंग्रेज लूट के चला गया, और उसके बाद हमने कितना सफ़र करा, कितना हमने झेला है इस देश ने। तो भारत ये नहीं भूला। जो आज वो देश झेल रहे हैं बाहर की ताकतों की वजह से, तो भारत उनको कह रहा है कि देखिए हम आपके भाई हैं।
हमें अपना अतीत याद है, हमें पता है कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है, टेबल पे हमारे साथ बैठिए, आप और हम बराबर है, भारत आपका बड़ा भाई नहीं है, हम दोनों बराबर के भाई हैं, ये मैसेज सही बात है। वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अफ्रीकन यूनियन का। इसके अलावा तो बोला कि ना ग्लोबल साउथ, जो गरीब मुल्क हैं जितने साउथ साइड में है, जो ग्लोबल गरीब मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, दे आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन बनाएंगे भाई, ये डिसीजन बनाएंगे। और इसके बारे में ये कहा गया कि इंडियन प्रेसिडेंसी इज क्राफ्टेड सॉल्यूशंस दैट रेजोनेट विद ईच मेंबर्स। जो हमने समाधान दिए समस्याओं के, वो हर एक मेंबर इसका G20 का अब ये कहता है कि जनाब हाँ ये ठीक है, G20 को भारत ने G21 बना दिया, अफ्रीका को बीच में रखे, अभी G21 हो गया कायदे से। एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स, यानी कि जो भी आपने बात करी उसका एक्शन क्या होगा यार, बोल तो दिया आपने, कान को सुनने में अच्छे शब्द मैं भी बोल लेता हूँ, सही बात मैं भी है। बोल लेता हूँ, आप भी बोल लेंगे, लेकिन भैया वो कहे जो शब्द हैं उनको एक्शन में लाना, उनको जमीन पे एक्चुअली उनके ऊपर एक्शन करना कि गरीब आदमी को फायदा हो, इसके लिए करेगा चाहिए। इसके ये एक नेक्स्ट लेवल की जंग होती है, आगे चलते वो हैं। यहाँ पे हुआ है, द प्रेसिडेंट इंश्योर्ड दैट जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस डोंट ओवरशैडो डेवलपमेंटल आउटकम्स। एक तो होती है दोस्तों डेवलपमेंट, यानी कि तरक्की, यानी कि विकास। अब जैसा मैंने पहले बताया कि एक से दूसरे की नहीं बनती, दूसरे की तीसरे की नहीं बनती, तीसरे की चौथे की नहीं बनती, सब लोग एक दूसरे को अड़ंगी देने के चक्कर में चाहिए। तो मोदी जी ने सबको बुला के बोला कि मित्रों अब तुम भारत आ गए हो, अब अकल की बात करते हैं, ढंग की बात करते हैं। ये सब जो जियोपॉलिटिक्स मारकाट है ना कि मैं तेरी टांग खींचूं, तुम मेरी टांग, इसको ना 2 मिनट के लिए कोने में रखो, इसको कोने में रखो, ठीक है, इंसानियत की बात करते हैं। वर्ल्ड नीड्स अ न्यू लीडरशिप विद अ न्यू विजन, ठीक है, क्योंकि वेस्ट का विजन जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया है आजकल, स्पेसिफिकली अमेरिका और इस तरफ की बात करें तो मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है आजकल। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवता है ना, मानवता की बात करते हैं, क्योंकि आई अगर एम टॉकिंग अबाउट द जेंडर वॉर्स। आगे चलते बार हैं। बार मेरा फायदा तेरा फायदा, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, अगर ये चक्कर में लग गए ना लोग, फिर तो डूबे इंडिया, ये करना ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखिए यूक्रेन वॉर के बारे में बहुत बढ़िया बात करी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या लिखा है कि पैराग्राफ 7 तक थ्रू 7 till 14, 7 से लेकर 14 तक, ये फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें ये बोला गया कि हाँ लड़ाइयों से बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत विनाश होता है गरीब लोगों को, और जो इंपैक्टेड लोग हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही है उनके साथ बहुत बुरा होता है, ये हम मानते हैं। और टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लैक सी इनिशिएटिव फॉर ग्रेन्स, यानी कि लड़ाई की वजह से जो खाने के जो ग्रेन्स हैं जैसे कि अनाज है, उसकी आवत जावत में कोई रोक टोक ना हो, उसको आपको रोकने का हक नहीं होना चाहिए, तो जाने दीजिए किसी का पेट भर रहा है उससे। और द 14th पॉइंट बोल्डली स्टेट्स दिस टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। जो आज का जो एरा है, आज ये मोदी जी ने बहुत पहले बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का जंग का एरा नहीं है, जंग ये इनोवेशन का एरा है, ये टेक्नोलॉजी और 5G और क्वांटम कंप्यूटर्स एंड AI और ये सब चीज़ें हैं। स्पेस रेस नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, ये अभी तक वही टुच्चे पने में ही लगे हुए हैं सारे। आगे चलते हैं। ये जो है ये अमन की बात करो, शांति की बात करो, सुख की बात करो, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जब ग्रोथ हो, तरक्की हो तो सबकी हो, ऐसा नहीं कि गरीब देश और गरीब बन जाए, अमीर देश और अमीर बनते चले जा रहे हैं, जो करोड़पति है वो अरबपति बन गया, और जो भूखमरा बेचारा, जो भूख से जो मारा गया वो बेचारा मर गया। सही बात है। कहने की बात है, भूखमरी होती है ना देश में, कई देशों में भूखमरी है कि जो भूखा है वो खत्म हो गया और जो करोड़पति अरबपति बन गया, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूड मतलब सबको साथ लेकर चलो, इंक्लूड करके करो, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की जो बात करी है, बोला है कि एडवर्स इंपैक्ट ऑफ वॉर, यानी कि लड़ाई का जो इंपैक्ट होता है ना, लड़ाई का जो नतीजा होता है वो बहुत खराब होता है। और अब ग्रोथ, सॉरी हम एक पॉइंट और कवर कर लें। ग्रोथ जो है ना वो आपको सबकी करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई अमीर है तो वो है वहाँ पर है, क्या मालूम। अब क्या है कि जनरेशन जो है वो उनकी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे मोबाइल पे देखती है कि अमीर लोग क्या कर रहे हैं, तो अब वो सवाल पूछेगी, तो अब आपको उसे भी बेहतर ज़िंदगी देनी है, वरना वो आपको नोच खाएंगे कि भाई ये क्या है, ये लोग तो ऐश करते फिर रहे हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जाते हैं। और फिर बात करते हैं ब्लैक सी इनिशिएटिव की फॉर ग्रेन्स, अनाज के लिए। ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है कि जितने भी देश हैं, जो रशिया है, यूक्रेन है, यहाँ पे तुर्की भी इसमें शामिल है, क्योंकि नीचे की ओर तुर्की है, और ये सब जो देश हैं इनको ये बात समझनी होगी ग्रेन के, अनाज के ट्रैवल के बीच में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और मेरी आपसे भाई है, ठीक है, आपके घर खाना आ रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आपके घर खाना आ रहा है, मैंने अपने लड़कों को बोला, मेरी फौजियों को बोला, जो मेरे टीम में लड़के, मैंने बोला कि बेटा रोक देना, खाना नहीं खाना चाहिए, फिर आपको भूखा सोएगा, फिर देखते हैं करो, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि फौजियों को तो जो करो, सिविलियन बेचारे मारे जाते हैं, तो ये चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने बात करी है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की, यानी कि जो ग्रोथ हो वो सबकी बराबर होता है। ऐसा नहीं कि करोड़पति अरबपति बन गया और जो बेचारा गरीब था वो खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए। सब ऊपर उठें, ये नहीं कह रहे कि अमीर ऊपर ना उठें, ये कह रहे गरीब भी ऊपर उठे, अमीर भी ऊपर उठे, सब लोग ऊपर उठे, सबका ऊपर उठना जरूरी है। इसके अलावा कहते हैं कि अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ इज ऑन द एजेंडा, फाइटिंग करप्शन और एंडोर्समेंट फॉर 3 G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स, ये स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट रिलेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एसेट रिकवरी मैकेनिज्म्स फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन, एसेट रिकवरी, जिसने कोई करप्शन कराया, भाग गया, उसके एसेट से रिकवर करो, उसके बारे में। प्रोमोटिंग इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक बॉडीज एंड अथॉरिटीज रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग करप्शन। तो करप्शन के ऊपर बहुत जोरों शोरों से ये एक बात करी है, क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह होता है, भारत में होता है, चीन में होता है, रशिया में होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, साउथ अमेरिका में होता है, हर जगह होता है, और उसके खिलाफ लड़ना सबको आवश्यक है, ये भी बात कही गई है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करी है, टेररिज्म के बारे में बात करी है, फर्टिलाइजर जो फूड सिक्योरिटी है, फर्टिलाइजर है उसके बारे में बात करी है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करी है, ठीक है ना।
और ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग इज हाइफेनेटेड विद टेररिज्म, यानी जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग शुरू होती है वहाँ से भी टेररिज्म शुरू होता है, क्योंकि हम सबके दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, आई एम श्योर। टेररिज्म आगे चलते फंडिंग हैं। करने के लिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़ती है भाई। जो भी आतंकवादी को पैसा दे रहा है, क्या आतंकवादी संगठन को पैसा दे रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए, टीडीएस काट के चेक थोड़ा ना देता है। सही बात है। आपको किसी प्रकार से पैसा रोटेट करना पड़ेगा ना सिस्टम में, तब जाके आप उसको कैश दोगे। वो कैसे होता है, उसके बारे में बात करी है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करी है, फाइनेंस और हेल्थ के कोलैबोरेशन की बात करी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी है इसमें, कल्चर एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव ड्राइवर, आपका जो आपके पुराना कल्चर है, आपके देश का संस्कार हैं, जो और भी चीज़ें हैं देश की, उसके बारे में बात करी है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट है, यानी कि जो पेड़ हैं, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में बात करी है। और भी दोस्तों कई सारे पॉइंट हैं। ये मोटे मोटे मैंने थोड़े से ना पॉइंट ज़रा इसमें लिखे थे, मेरे पास और ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी लंबा फिर एपिसोड बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इन्होंने करी हैं, जो कि इसमें आप देखेंगे यूपीआई के बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। देखिए यहाँ पर वी हैव सेड दैट जो आपका डेटा है, डेटा एब्सोल्युटली सिक्योर होना चाहिए। इंडिया लीड्स इन ऑल द थ्री व्हिच मेक्स इट लीड इन द ड्राइव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बोल रहे हैं कि अगर आप डिजिटल आइडेंटिटी, यूपीआई और ये पर्सनल डेटा, इनको आप ऐसे करेंगे कि सेफ हो, तो फिर सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों और आखिरी में एक पॉइंट जो बताते हैं, हार्नेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर गुड एंड फॉर ऑल। तो एआई के बारे में उन्होंने बात करी है, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करी है, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही चीज़। बेटे भी बचाओ, आजकल हालत बुरे हैं। हमारे दूसरे चैनल पे हम उस बारे में बात करेंगे, बेटे भी बचाने पड़ेंगे, अब हालात बहुत बुरे आ गए हैं। आगे दूसरी चलते चीज़ एनहांसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, इसके बारे में बात करिए। और आखिरी में बात करिए सिक्योरिंग वुमेन सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग। तो दोस्तों ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी, और अगर हम पूरे 37 पेजेस के बारे में डिस्कस करते रहे ना तो बहुत 8 के 11 बजे तक ये हम काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ये हमें आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों बहुत बड़ी जीत है भारत की, डिप्लोमेटिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और मोदी जी और उनकी टीम को सलूट है, बहुत ज़बरदस्त काम करा है। अभी खत्म नहीं हुआ, G20 अभी भी चल रहा है और लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का यहाँ पे स्टेट विजिट शुरू होता है 11 सितंबर। तो ये सब चीज़ें अभी चलेंगी दोस्तों, लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें हैं निकल कर आई हैं डिक्लेरेशन में, ये बहुत बड़ा काम हो गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलराइट, तो यही वीडियो था। आई एम श्योर कि आप लोग भी प्राउड फील कर रहे होंगे एज इंडियंस कि हम अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां ऐसा नहीं कि कभी साल में कोई आ गया, नहीं, अब ऐसा होता है कि लगा ही रहता है, एक गया एक आया, एक गया एक गया। ठीक है, अब तो एक भी नहीं आते, अब तो झुंड का झुंड आ जाता है। तो दिस इज़ गुड। अब धीरे धीरे करके हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां हमारी भी वैल्यू होगी। अगर कहीं हम खड़े होके कुछ कहेंगे तो उस बात की वैल्यू होगी, राइट। तो वो सब हुआ है हमारे बहुत ही ज़्यादा। मैं इसमें गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा जो है क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि हम इंडियंस के साथ अच्छा ही ये है कि हम गवर्नमेंट का वेट नहीं करते हैं हम काम पे लग जाते हैं कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती रहेगी, करती रहेगी, ये काम करो, यूँ करो, राइट। तो ये एक हम में अच्छी बात है। खैर, तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो हो जाए। एंड फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर हमने कोई राय बताई हो और उससे आप एग्री नहीं करते हो तो ज़रूर बताएं, एग्री करते हैं तो भी बताएं। एंड कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें, हेल्प हो जाती है हमारी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ओके, समबडी इज़ वॉचिंग अस। एंड होपफुली सब्सक्राइबर्स भी हमारे बढ़ जाएंगे। और भी हमारे चैनल्स हैं जहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी आप देखें, आपको चैनल सेक्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।